Mr. Bahuguna wants to respond to the charges you're leveling against him. हमारे कांग्रेस के मित्रों ने उसको स्वीकार किया। Yes, Mr. Bahuguna. कौशिक जी, जयराम रमेश जी से हम लोग मिलते थे, जो सड़कों के मामले हैं, जो पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, जो फॉरेस्ट एरिया की वजह से लंबित थी, उसकी गति तेज करने के लिए जयराम रमेश जी की जो आज विचारधारा है, जो उन्होंने कार्य किए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के निर्णय है। उनका संकल्प है कांग्रेस का कि पर्यावरण को बचाना है, लेकिन विकास का संतुलन रखना है। आज एक मंत्री के हटने या जाने से केंद्र सरकार की नीति नहीं बदलेगी। आपसे खिला इतना अनुरोध है कि जो ये हरिद्वार में जो गंगा के प्रति आप प्रेम उजागर करते हैं, उसको समय आ गया है कि आप कम से कम इलीगल माइनिंग रोकिए, मुकदमे चलाइए। कितने मुकदमे चलाए आपने? कितने लोगों को दंडित किया? कितने लोगों में पेनल्टी लगाई? और कोर्ट का सहारा लेना एक नेता के लिए शोभनीय नहीं है। ये सरकार संकल्पित है गंगा के प्रति। इस सरकार को देखिए, आपसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस सरकार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम ईमानदारी के साथ No, Mr. Madan Kaushik, can you tell our viewers this evening how much penalty has been levied? How many ministers who run these mines have been acted against, and even non-politicians who are supported by politicians, how many of them have you acted against? ये बताइए आप हमें, कितनों के खिलाफ कार्रवाई की आपने? क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल केस चलता है, पेनल्टी चलती है। एक्शन बताइए। मैंने बताया एक नहीं, मैंने बताया एक नहीं, दो नहीं, अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है कि जिसको लीगल लाइसेंस दिया गया है, यदि उसने लीगल काम किया है, तत्काल उसके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं। नहीं, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आरडी पाठक के बारे में, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जिस दिन उन्होंने रिपोर्ट तैयार की हरिद्वार के बारे में, उसी दिन उनका तबादला कर दिया गया और वो सारे नोटिस खारिज कर दिए गए। ये तो आपकी सरकार की मिली भगत है, पाखंड है, ये धोखा है। बिल्कुल नहीं। जो कौन सी बात को आप डिनाई कर रहे हैं? क्योंकि ये तो फैक्ट्स है। जी बिल्कुल नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम गंगा के प्रति, मैंने कहा कि संकल्पित है, एक नहीं, पूरी सरकार। आज गंगा को लेकर जिस प्रकार का अभियान इस सरकार ने चलाया, आज से पहले सरकार ने नहीं चलाया। हम लोग पूरी गंगोत्री से लगाकर और उत्तराखंड राज्य में गंगा को पवित्र बनाए रखने के लिए, उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। All right, give me a moment. I want to now bring in a reaction from the chief spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Ravi Shankar Prasad was told about this expose. They're saying they're studying the headlines today, investigation. They will be coming out with a more elaborate response. But let's listen in to what the central BJP had to say. We've heard from the spokesperson in Dehradun. Let's listen to the central BJP. I have not seen your report at all. Once we see, then we'll be able to comment. But this I know for sure that the government, the BJP, has done its best to control a lot of illegal minings and sand mining in the river Ganga. In the Kumbh area, in Haridwar, Rishikesh, a moratorium was imposed that no mining shall be done. Rest, we can only comment after seeing the report. Well, that was Ravi Shankar Prasad. But is it not important, Mr. Bahuguna and Vandana Shiva, for the party to hold itself accountable at the same standards which it expects from others? That's the limited case. Well, we have seen illegal mining in Karnataka, and I would congratulate your correspondent who went there and has brought it in public notice, the illegal mining in Haridwar. They should act now. Otherwise, I can tell you there will be outrage, there's a public outrage, and a saint has lost his life, and we don't want to politicize this issue, but for the development and for the preservation of environment, stringent action against defaulters is very necessary. We must stop.